इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स जो हमारी आईटी कंपनीज यूज़ करती हैं अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को मेंटेन करने के लिए, इन दोनों स्टैंडर्ड्स ने अब डेटा प्राइवेसी और पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में भी गाइडलाइंस देनी शुरू की हैं और हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी के बारे में कई वीडियोज़ ऑलरेडी देख चुके हैं और आने वाले टाइम में भी देखेंगे। डेटा प्राइवेसी क्या है? डेटा प्राइवेसी मेरा हक है कि मैं तय करूं कि मैं अपनी क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन किसके साथ और क्यों शेयर करना चाहता हूं, और क्या उस आदमी को मैं हक देना चाहता हूं कि वो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर करे। अगर हाँ, तो किसके साथ और क्यों। जैसे मुझे अगर बैंक में अकाउंट खोलना है और बैंक वाले मुझसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, मुझे तय करना है कि मुझे उसमें से क्या शेयर करना है, क्या नहीं शेयर करना है। अगर वो कहते हैं कि अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस करने के लिए हमें डेटा किसी और के साथ शेयर करना पड़ेगा, तो मुझे उन्हें अलाउ करना पड़ेगा या उन्हें मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो किसके साथ और क्यों शेयर करना चाहते हैं। कोई अपनी मर्जी से नहीं शेयर कर सकता। इस प्रोसेस को, जिसमें हम परमिशन मांगने की बात कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम डेटा प्राइवेसी की दुनिया में कंसेंट मैनेजमेंट भी कहते हैं। और डेटा प्राइवेसी में वो कानून हैं, वो रूल्स हैं जो मेरी मदद करेंगे कि अगर कभी मुझे लगे कि मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही है या गलत तरीके से शेयर की जा रही है, तो वो मेरी मदद करें कि मैं अपना बचाव कर सकूं। ठीक, कंसेंट मैनेजमेंट पे मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। अब बात आती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। आईटी कंपनीज यूज करती हैं, सभी कंपनीज जिनमें आईटी है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत सारा डेटा संभालना होता है और उसके लिए डिफाइंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं। ठीक, क्या ज़रूरी है उनको और क्या इंपॉर्टेंट है उनके लिए? उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CIA ट्रायड, कहते हैं इसे हम, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। डेटा अनऑथराइज्ड आदमी के पास नहीं जाएगा। डेटा को जो लोग एक्सेस कर रहे हैं उनको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होगा, सिर्फ उतना जितना उनको ज़रूरी है और सिर्फ उतना हक जितना हक उनको ज़रूरी है। डेटा इंक्रिप्टेड रहेगा, डेटा एनोनिमाइज भी किया जा सकता है, जिससे कि डेटा अगर लीक हो तो उस लीक पोर्शन से कोई इंफॉर्मेशन रीजनरेट ना कर सके। डेटा की इंटीग्रिटी रेगुलर चेक होनी चाहिए, जिससे कि डेटा करप्ट ना हो, और इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि डेटा अगर करप्ट होगा तो वो अवेलेबल होगा, बैकअप के फॉर्म में कहीं ना कहीं ज़रूर अवेलेबल होगा, जिससे कि हम बैकअप में से रिकवर करके और करप्ट डेटा को हटा सकें। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म भी फॉलो किया जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, जिसके मायने ये हैं कि आप किसी अनऑथराइज्ड आदमी को एक्सेस नहीं करने देंगे, उसको यूज नहीं करने देंगे, वो किसी के साथ शेयर या डिस्क्लोज नहीं कर सकता और वो डेटा इरेज भी नहीं कर सकता। ये बहुत बेसिक से प्रिंसिपल्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के। अब बात आती है इनके स्टैंडर्ड्स की। इनके स्टैंडर्ड्स के लिए दो मेजर इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, एक का नाम है ISO और दूसरे का नाम है NIST। हम इस वीडियो में ISO और NIST के सिर्फ उन स्टैंडर्ड्स की और गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे जिनमें पर्सनल इंफॉर्मेशन या डेटा प्राइवेसी के बारे में जिक्र किया गया है। हम ISO की बात करें तो ISO 27001 जो है वो बड़ा बेसिक सा ISO स्टैंडर्ड है, जिसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में बात की जाती है, पूरी ओवरऑल आईटी में जो भी इक्विपमेंट है उसके बारे में, और उसके स्टैंडर्ड्स आपकी हेल्प करते हैं कि आप अपने आईटी सिस्टम्स को मेंटेन कर सकें और रेगुलरली इम्प्रूव कर सकें। ISO 27002:2022 स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल्स की प्रैक्टिसेस बनाई गई हैं और रिस्क असेसमेंट भी इंक्लूड किया गया। आपके एनवायरनमेंट में सिक्योरिटी रिलेटेड क्या क्या रिस्क है उनकी असेसमेंट को ISO 27002 में इंक्लूड किया गया है। ISO 27701 ये ISO 27001 और 002 की एक्सटेंशन है। ऐड क्या किया है यहाँ पे हमने ऐड किया प्राइवेसी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ISO स्टैंडर्ड्स ने प्राइवेसी के बारे में स्टैंडर्ड्स बनाने ISO 27701:2019 में शुरू किए। ये आपकी GDPR कंप्लायंस में आपकी मदद करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टैंडर्ड है ISO 27018, जो पब्लिक क्लाउड पे पड़े हुए आपके पर्सनल डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए क्या प्राइवेसी प्रिंसिपल्स अप्लाई करने चाहिए, उनकी डिटेल प्रोवाइड करता है। ISO 29100 ओवरऑल प्राइवेसी फ्रेमवर्क है ISO का, जो प्राइवेसी टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करता है और PII को प्रोसेस करने वाले लोगों के रोल डिफाइन करता है, उनको सेफगार्ड कैसे करना है, उनकी कंसिडरेशंस को उसको डिफाइन करता है, और प्राइवेसी प्रिंसिपल्स डिफाइन करता है प्राइवेसी के लिए। बहुत सारे प्रिंसिपल्स को रेफर भी करता है जो हमने लास्ट ISO में ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट है ISO 29134।
ये प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बात करता है। उसकी रिपोर्ट्स कैसी होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या होने चाहिए। प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करने के लिए ISO 29134 स्टैंडर्ड है। ISO 29151 स्टैंडर्ड है सिक्योरिटी टेक्निक्स के लिए, जिससे कि आप अपनी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन यानी कि PII को प्रोटेक्ट कर सकें। PII हर एक इंडिविजुअल की एक कोई यूनिक इंफॉर्मेशन है जिससे आप उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे किस्म के PIIs हैं इस दुनिया में, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल, इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक्स। मेरे चैनल पे PIIs पे 2-3 वीडियोस हैं, आप उन्हें देखिए। अगर आपको लिंक ना मिले तो मुझे फीडबैक में लिखिए, मैं आपको उनके लिंक्स प्रोवाइड करूंगा। ये ISO 29100 के साथ काम करते हैं। और एक ISO स्टैंडर्ड है 27015। ये आपको बताता है कि क्लाउड सर्विसेज में आपको इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी को कैसे हैंडल करना है, क्या कंट्रोल्स बनाने हैं क्लाउड सर्विसेज में हैंडल करने के लिए, और एडिशनल गाइडलाइंस क्या हैं क्लाउड सर्विसेज के लिए, सिर्फ क्लाउड सर्विसेज के लिए, पूरी इंफॉर्मेशन की भी और पर्सनल इंफॉर्मेशन की भी। तो ये तो कुछ गाइडलाइंस हैं जो ISO की हैं। इंडिविजुअल टॉपिक को आप लेंगे तो उनमें आपको बहुत सारी डिटेल मिल जाएंगी हर एक टॉपिक के ऊपर। अब हम देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड्स NIST के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने एक पूरा का पूरा प्राइवेसी फ्रेमवर्क बनाया है जो आपकी हेल्प करता है रिस्क असेसमेंट में, प्राइवेसी से रिलेटेड क्या क्या रिस्क हैं और आप उन रिस्क को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाकी फंक्शंस के रिस्क के साथ कैसे एसोसिएट कर सकते हैं। इनका एक डॉक्यूमेंट है SP 800-53 रिविजन 5। इसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंट्रोल्स बनाए गए हैं। SP 800-37 रिविजन 2, इसमें रिस्क मैनेजमेंट का पूरा फ्रेमवर्क बनाया गया है। पूरी लाइफ साइकिल अप्रोच दी गई है सिक्योरिटी को भी और प्राइवेसी को भी। नेक्स्ट स्टैंडर्ड है इनका SP 800-122 जो PII से रिलेटेड है। ये सिर्फ PIIs के बारे में बात करता है कि PIIs को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। SP 800-188 ये गवर्नमेंट के डेटा सेट्स को डी रिस्क और डी आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा सेट्स के साथ मर्ज ना हो जाए, उसकी गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। IR 8062 प्राइवेसी इंजीनियरिंग करता है और रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करता है। ये प्राइवेसी को इनकॉर्पोरेट करने में हेल्प करता है। कहाँ पे? इनकी भी गाइडलाइन वही है जो प्राइवेसी बाय डिजाइन की गाइडलाइन है कि प्राइवेसी आपके सिस्टम के डिजाइन में होनी चाहिए, आपके सिस्टम का एक पार्ट होना चाहिए, एक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। और NIST ने बनाया है प्राइवेसी रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजी का फ्रेमवर्क जो आपकी हेल्प करता है प्राइवेसी के रिस्क और इश्यूज को आइडेंटिफाई करने में। सो ISO और NIST जो दो ग्लोबल गाइडलाइंस हैं जो स्टैंडर्ड्स क्रिएट करती हैं, गाइडलाइंस क्रिएट करती हैं फॉर सिक्योरिटी, उन्होंने भी डेटा प्राइवेसी की अडॉप्शन और डिमांड को देखते हुए डेटा प्राइवेसी रिलेटेड गाइडलाइंस भी देनी शुरू करती हैं। इनकी ब्रीफ डिस्कशन हमने इस वीडियो में ऑलरेडी की है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो आप लाइक और बेल आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें। धन्यवाद।